एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज एक विनम्र पृष्ठभूमि से आते थे और उनका परिवार गुजारा करने के लिए अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राज के चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। उनके बड़े सपने थे और उनका मानना था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने अपना मन बनाया है। एक दिन माया नाम की एक प्रसिद्ध कलाकार ने गांव का दौरा किया। वह अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जानी जाती थी। माया ने गांव के बच्चों के लिए एक कला कार्यशाला आयोजित की, जिससे उन्हें अपनी रचनात्मकता का पता लगाने और कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राज कार्यशाला से मोहित हो गया और उसने तुरंत पेंटिंग करना पसंद किया। उन्होंने जीवंत और कल्पनाशील कलाकृति बनाने के लिए ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक में अपना दिल और आत्मा डाल दी। माया ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान दिया और उन्हें कला के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। माया की बातों से प्रेरित होकर राज ने अपना हर पल पेंटिंग में बिताना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठ जाते थे और देर रात तक जागते थे, अपने हुनर को निखारते थे और अपनी रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाते थे। वह लगातार सुधार की मांग करते हुए विभिन्न शैलियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, राज की प्रतिभा निखरती गई। उनके चित्र उनकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब बन गए, जो आशा, लचीलापन और जीवन की सुंदरता की कहानियों को दर्शाते हैं। आस पास के गांवों के लोग उनके द्वारा अपने घर में स्थापित की गई छोटी कला प्रदर्शनी को देखने आते थे, जो उनकी कलाकृति में कैद गहराई और भावनाओं को देखकर अचंभित हो जाते थे। एक दिन श्री कपूर नाम के एक कला संग्रहकर्ता ने गांव का दौरा किया। वह प्रतिभाशाली कलाकारों की खोज करने और वैश्विक स्तर पर उनके काम को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। वह राज की प्रदर्शनी से रूबरू हुए और प्रत्येक पेंटिंग के पीछे की गहन सुंदरता और अर्थ से मुग्ध हो गए। राज की प्रतिभा से प्रभावित होकर श्री कपूर ने उन्हें जीवन भर का अवसर प्रदान किया। उन्होंने राज को हलचल भरे शहर में एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में अपनी कलाकृति दिखाने के लिए आमंत्रित किया। राज को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसका दिल उत्साह से भर गया। जैसे ही राज अपने चित्रों के सामने खड़ा हुआ, कला के प्रति उत्साही और आलोचकों से घिरा हुआ, वह अभिभूत हुए बिना न रह सका। संदेह और असुरक्षा ने उसके मन को घेर लिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनकी विनम्र शुरुआत उनकी सफलता में बाधा बनेगी। जैसे ही वह भय को अपने ऊपर हावी होने देने वाला था, उसे बरसों पहले की माया की बातें याद आ गईं। उसने कहा था, खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करो। राज, आपकी पृष्ठभूमि आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती है। यह आपका जुनून और दृढ़ता है जो आपको महानता की ओर ले जाएगी। नए निश्चय के साथ राज ने गहरी सांस ली और भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने अपनी कहानी, अपने द्वारा सामना की गई कठिनाइयों और बचपन से ही देखे गए सपनों को साझा किया। उन्होंने अपने दिल से बात की, जिससे उनकी भेद्यता चमकने लगी। भीड़ ने राज की ईमानदारी और उनके चित्रों में व्यक्त भावनाओं को ध्यान से सुना। वे उनकी यात्रा से जुड़े और खुद को उनकी कला में प्रतिबिंबित होते देखा। राज की प्रतिभा और उसकी कहानी को साझा करने के लिए अपार साहस की सराहना करते हुए कमरा तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। उस दिन से राज की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उनके चित्रों को दुनिया भर था और उसका दिल उत्साह से भर गया।
जैसे ही राज अपने चित्रों के सामने खड़ा हुआ, कला के प्रति उत्साही और आलोचकों से घिरा हुआ, वह अभिभूत हुए बिना न रह सका। संदेह और असुरक्षा ने उसके मन को घेर लिया। उन्होंने की दीर्घाओं में चित्रित किया गया था, जो लोगों को उनके आशा और लचीलेपन के संदेशों से प्रेरित करते थे। राज प्रतिकूलताओं पर विजय का प्रतीक बन गया। सभी बाधाओं के बावजूद अपने सपनों का पीछा करने की शक्ति का एक वसीयतनामा। कहानी का नैतिक ये है कि हम चाहे कहीं से भी आए हों या किसी भी चुनौती का सामना करते हों, हमारे सपनों में किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति होती है। जुनून, समर्पण और खुद पर विश्वास के साथ हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और महानता हासिल कर सकते हैं। हमारी कहानियां चाहे कितनी भी विनम्र क्यों न हो, दूसरों के दिलों को छू सकती हैं और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।